दोस्तों यह बात है साल 1932 की, जब सऊदी अरब का नाम सऊदी अरब नहीं था। सऊदी अरब का नाम पहले शाह अब्दुल अजीज बिन साउद ने हिजाज और नजद के साम्राज्य के नाम को बदलकर सऊदी अरब रखा और सऊदी अरब का ओरिजिनल नाम अल मुमालिकत अल अरबिया अल सऊदी रखा, यानी कि सऊदी अरब रखा। और दोस्तों इस समय सऊदी अरब गरीबी की लिस्ट में सबसे ऊपर आता था, यानी कि पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उनमें गरीबी में सऊदी अरब ऊपर आता था, क्योंकि इस समय सऊदी में तेल की खोज नहीं हुई थी और सऊदी अरब जाना जाता था अपने रेगिस्तान और मक्का मदीना के लिए। और दोस्तों ज्यादा गरीबी होने के कारण और रेगिस्तान होने के कारण यहाँ खेती नहीं होती थी, बहुत ही कम मात्रा में खेती होती थी और यहाँ के लोग ज्यादा मांस खाना पसंद करते थे और उनकी मजबूरी भी थी। और अपने जीवन यापन के लिए ये लोग मुख्य रूप से मोती के व्यापार पर निर्भर करते थे, यानी कि समुद्र से मोती निकालते थे और उसे ही बेचकर ये अपने जीवन निर्वहन करते थे पहले के सऊदी अरब में, जब सऊदी अरब गरीब हुआ करता था। और लोग सऊदी अरब में कबीले के रूप में रहते थे, यानी कि एक कबीला दूसरा कबीला ऐसे करके कबीले के रूप में सऊदी अरब में लोग रहा करते थे 1932 से 1940 ईस्वी तक। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे तकनीकी विकास हुआ और बाहरी देश सऊदी अरब में आने लगे और 1976 आते आते यहाँ पे कई सारे तेल के कुओं की खोज हो गई और सऊदी अरब का तकदीर बदलने लगा। अब सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी और सऊदी अरब में काफी सारे तेल के कुओं की खोज हो गई। और दोस्तों वर्तमान समय में तेल के भंडारण होने के कारण सऊदी अरब आज कुछ और है और पहले कुछ और था। सऊदी अरब जो इतना चेंज हुआ है ये पूरा उसका श्रेय जाता है उसके तेल यानी कि क्रूड ऑयल को। सऊदी अरब ने हाल ही में एक डाटा जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उसके पास 260 बिलियन बैरल तेल का भंडारण है, जिसमें 2016 में आई रिपोर्ट में सऊदी अपने भंडारण में से 94 बिलियन डॉलर तेल निकाल चुका है और ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा था कि डेली 10 बिलियन बैरल तेल निकाला जा रहा है। यानी कि अगर देखा जाए दोस्तों तो आने वाले समय में यानी कि कुछ सालों बाद सऊदी अरब के तेल की भंडारण क्षमता खत्म हो जाएगी। सऊदी अरब के पास जो तेल का भंडारण है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस रफ्तार से सऊदी अरब अपना तेल निकाल रहा है उस रफ्तार से और जो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड डाटा बताया 260 बिलियन बैरल तेल के भंडारण का, उसमें से वो काफी सारे निकाल चुका है। और वर्तमान समय में सभी देश की गवर्नमेंट अपने अपने देशों में इलेक्ट्रिक तकनीक और सोलर प्लेट जैसी तकनीकों का काफी ज्यादा प्रयोग कर रही है और इसे बढ़ावा भी दे रही है, जिसके कारण पूरे वैश्विक बाजार में तेल की मांग में काफी गिरावट आने वाली है और ये भी सऊदी अरब को भविष्य के लिए काफी चिंतित करता है कि अगर तेल की मांग कम हो गई तो सऊदी का क्या होगा। हालांकि सऊदी गवर्नमेंट यानी कि जो सऊदी के राजा हैं सलमान, उन्होंने इसके लिए भविष्य की प्लान बनाई हुई है और वो सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को तेल से हटाकर यानी कि क्रूड ऑयल से हटाकर शिफ्ट करने वाले हैं टूरिज्म पे और इसीलिए वे सऊदी अरब में काफी अच्छी घर बना रहे हैं, काफी अच्छे देखने लायक बिल्डिंग बना रहे हैं, काफी अच्छे पार्क बनाए जा रहे हैं जिसका डायरेक्ट कंपेयर किया जा रहा है स्वर्ग से, और वो होंगे भी। यहाँ काफी हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। और दोस्तों इस देश को जो अब सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है वो है कंपनियों को टैक्स फ्री करना। सऊदी अरब अपने देश में सभी कंपनियों को टैक्स फ्री कर दिया था, जिसके कारण उसे जो राजस्व मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल पा रहा था। और इस पर भी सलमान ने कहा है कि अब वो धीरे धीरे थोड़ा करके टैक्स लेना शुरू करने वाले हैं। और दोस्तों जो सऊदी अरब में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है यानी कि जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है वो है लाइन सिटी का, और लाइन सिटी का जो बजट है दोस्तों वो है 500 बिलियन डॉलर का। और यहाँ के राजा द्वारा कहा गया है कि लाइन सिटी एक अलग दुनिया होगी और जिसे देखने के लिए सभी देशों से लोग आएंगे ही आएंगे। तो दोस्तों देखा आपने कि सऊदी अपने भविष्य के लिए क्या क्या प्लानिंग करके रखा है और अपने अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी को क्रूड ऑयल से शिफ्ट करके टूरिज्म पे ले जाने वाला है और व्यापार पे ले जाने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में ये जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।